अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इस देश में परीक्षा एक मजाक बन चुकी है और लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ अब एक न्यू नॉर्मल हो गया है। परीक्षा में पेपर लीक, अनियमितता, गड़बड़ी, भ्रष्टाचार, परीक्षाएं कंप्रोमाइज्ड होना, अब इस देश में ऐसा लगता है कि अब ये एक सामान्य खबर हो गई। लेकिन लाखों छात्रों के भविष्य के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं वो इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, वो इस देश के साथ धोखा कर रहे हैं। इस देश को बनाने वाली आगे आने वाली पीढ़ी के साथ वो जो कर रहे हैं, भविष्य उनको कभी माफ नहीं करेगा। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे कि एक भी परीक्षा का शुचितापूर्ण तरीके से न होना ये प्रमाणित करता है कि परीक्षाओं में किस कदर से धांधली है और पूरी व्यवस्था को मजाक बना दिया गया। आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, सीबीएसई के पेपर तक में गड़बड़ियां, ये बात अचरज में डालती है, हैरान करती है और एक नागरिक के तौर पर हम सबको बेहद परेशान करती है। अभी तक तो आपने सुना कि नीट के पेपर में भ्रष्टाचार हुआ, नीट के पेपर लीक हुए, बड़े पैमाने पर धांधली हुई, चोरी और बेईमानी की गई और नीट कोई पहली बार नहीं कई बार हुई। उसके बाद आपने सुना होगा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के 3 दिन पहले हुई परीक्षाओं का क्या हश्र हुआ। कंप्यूटर में 500 बुला लिए हो 2000, सारी परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी। और अब जो सबसे परेशान करने वाली बात है, नौकरी तो छोड़ दीजिए, अब तो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी अब सुरक्षित नहीं रह गई हैं। सीबीएसई का 12वीं का परिणाम जब से जारी हुआ है, आपको जानकर हैरानी होगी कि अधिकांश बच्चों की कॉपियां ही नहीं जांची गई हैं, आधी अधूरी छोड़ दी गई हैं, उनको नंबर कम दिए गए हैं, 10-10, 12-12 सवाल जांचे ही नहीं गए हैं, आंसर शीट किसी की, नंबर किसी को मिला और वेबसाइट पर परिणाम किसी और के नाम का है। और यह 10, 20, 50 के साथ होता तो समझ में आने वाली बात होती। आपको जानकर अचरज होगा कि 12 लाख स्टूडेंट सीबीएसई में बैठे हैं जिनके परिणाम आए हैं और उनमें से 25-30% ने अपनी आंसर शीट देखने के लिए दोबारा से अपील दाखिल की है, पैसे जमा किए हैं। और जिनके परिणाम या जिसकी आंसर शीट मिली है वो और ज्यादा कष्टदायी बात है। मान लीजिए कि स्टूडेंट का नाम है ए, तो ए ने जो जवाब लिखा वो अपलोड ही नहीं है, वो किसी और का अपलोड है उसके नाम पर, और उसमें भी 10-10, 12-12 प्रश्न जांचे ही नहीं गए हैं। ये जब आंसर शीट मिली तब जाके पता चला लोगों को। और लाखों छात्रों के साथ ऐसा किया गया, पूरी की पूरी परीक्षा को ही बर्बाद और नष्ट कर दिया गया। इन दिनों देश का शिक्षा विभाग नष्ट और भ्रष्ट हो चुका है। और कारण मैं पहले भी बताया, जब तक जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होगी तब तक इस तरह का भ्रष्टाचार रोकना, पेपर लीक होना, लाखों लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, यह निरंतर जारी रहेगा, इस कभी नहीं रुकेगा। पिछले 10 से 15 दिनों के भीतर आपने देख लिया कितने बड़े बड़े कांड हुए, नीट से लेकर एसएससी होते हुए, और इस पर कुछ और भी परीक्षाओं के पेपर लीक हैं, लेकिन उनको सरकार स्वीकारती नहीं है। बहनों भाइयों, ये अब एक न्यू नॉर्मल हो गया है, लेकिन इन लाखों छात्रों के साथ, इनके भविष्य के साथ धोखा देने वाले लोग इस देश के दुश्मन हैं। ये लालची, बेईमान, 2 नंबरी लोग हमारे आपके बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह का नंगा और नीचतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं कि हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि बच्चे किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, किस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। दिन रात आंखें फोड़कर वो पढ़ते हैं। गरीबी, धनाभाव, परेशानी, लाखों रुपए की फीस,
भरकर बच्चे किसी तरह अपना जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनके जिंदगी में अंधकार में उन्हें धकेला जा रहा है। नौकरी में परीक्षा शुचितापूर्ण तरीके होना बात तो भूल जाइए, अब तो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी नहीं बची। बहनों भाइयों, उसका कारण है लालच, बेईमानी और भ्रष्टाचार और पैसे कमाने की अंधी दौड़। और उस पर भी खास बात कि सिस्टम को सब पता है पर चुप्पी है सब में। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे तक कंप्रोमाइज्ड है। अब मैं उदाहरण प्रस्तुत करता हूं कि ये अचानक से ये 5-7 साल के भीतर 10 साल में ये इतना ज्यादा पेपर लीक कैसे होने लगा। इसका पीछे कोई कारण होना चाहिए। कारण है आउटसोर्सिंग। सरकार के शिक्षा विभाग प्राइवेट एजुकेशन माफियाओं के कब्जे में है, और यह बात मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं। शिक्षा विभाग में परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनियों पर अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो ये अधिकांश कंपनियां ब्लैक लिस्टेड हैं। परीक्षा में पेपर चोरी कराने की, पेपर लीक कराने की, नौकरी की परीक्षाओं में गड़बड़ी करने की, परीक्षा में परिणाम बेचने की, और पहले पेपर बेचने की, फिर आंकड़े में गड़बड़ी करने की, और अब आंसर शीट किसी की, मार्क्स किसी की, वेबसाइट पर नाम किसी और स्टूडेंट का। ये सब का कारण है आउटसोर्सिंग। देश के अधिकांश राज्यों में और भारत सरकार में तो आउटसोर्सिंग का बोलबाला है। अब जैसे सीबीएसई में जिस कंपनी को दिया गया काम, वो एक भ्रष्ट कंपनी है, एक बेईमान 2 नंबरी कंपनी है। कई राज्यों में वो प्रतिबंधित है, लेकिन सीबीएसई का टेंडर उसने नाम बदलकर प्राप्त कर लिया। सोचिए, और वो भी सेंट्रल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के तहत पा लिया। तो जितनी भी प्राइवेट कंपनियां, चाहे नीट में इन्वॉल्व हों, एसएससी में इन्वॉल्व हों, या और दूसरी कंपनियों में, उत्तर प्रदेश में तो 40 से ज्यादा पेपर लीक हुए। अधिकांश कंपनियां आपको या तो दागी मिलेंगी, ब्लैक लिस्टेड मिलेंगी, और जिसमें से 10-12 कंपनियां तो अकेले गुजरात की हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई उनके खिलाफ। वरना सीबीएसई में इतनी बड़ी गड़बड़ी करने के बाद भी ये कंपनी बची हुई है। तो सबसे पहले अगर परीक्षा को बचाना है, नौकरियों में शुचिता और पारदर्शिता लानी है, ईमानदारी लानी है, मेरिट के आधार पर काम करना है, आउटसोर्सिंग को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए। जब तक ये प्राइवेट प्लेयर शिक्षा के विभाग के भीतर जुड़े रहेंगे, नौकरी की परीक्षाओं में शामिल किए जाएंगे, इस देश में कोई भी परीक्षा शुचितापूर्ण तरीके से नहीं हो सकती। मैं उदाहरण देता हूं, सब परीक्षाएं लीक होती हैं, यूपीएससी की क्यों नहीं होती? क्योंकि अभी भी यूपीएससी सारी परीक्षा का आयोजन स्वयं करता है। उसके किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में और एग्जामिनेशन आयोजित करने तक कोई भी प्राइवेट आउटसोर्सिंग कंपनी शामिल नहीं है। बस वही जगह बची है। बाकी सारी परीक्षाएं प्राइवेट कंपनियों के हवाले हैं, मुखौटा सरकारी है, काम सब प्राइवेट है। तो प्राइवेट लोग जब कंपटीशन के आधार पर टेंडर लेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, रिश्वत खिलाएंगे, पैसे खाएंगे, कमीशन खाएंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, तो आपकी परीक्षा, आपका पेपर और आपकी मेरिट गई तेल लेने। सब कुछ मुनाफे और पैसे पर निर्भर है। सबसे पहले तो सीबीएसई के अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई को एफआईआर करनी चाहिए। सीबीएसई के डायरेक्टर को और इनके खिलाफ एफआईआर होकर कार्रवाई होनी चाहिए। उस प्राइवेट कंपनियों पर भी अब तक छापे पड़ने चाहिए थे, अरेस्टिंग होनी चाहिए थी। देश को यह पता चलना चाहिए कि शिक्षा विभाग अब सरकार के नहीं, शिक्षा माफियाओं के कब्जे में है। वो जिसको चाहते हैं उसको नंबर मिलते हैं, वो जिसको चाहते हैं नौकरी मिलती है, पूरा सिस्टम उनके कंट्रोल में है। इसलिए बात नौकरियों से बढ़ते बढ़ते अब छोटे छोटे बच्चों के भविष्य तक आ गई है। सीबीएसई में भ्रष्टाचार कल्पना से परे है। यह निंदनीय है, यह अपराध है, यह गद्दारी है, यह देशद्रोह है। आप कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट। Why and by whom was COEMPT given the CBSE contract? Second, which procedures were circumvented to give COEMPT this contract? If we could figure out in 30 seconds that this company earlier had a different name, why didn't the CBSE figure this out? And why were no background checks done? अभी नीट का पेपर आउट हुआ, पहली बार सरकार में नहीं हुआ है। अब की बार चौथी बार एग्जाम का
पेपर आउट हुआ है। 22 लाख बच्चों को एग्जाम देना था, भविष्य से खेलना जैसे इनका सगल बन गया। इन लोगों ने टास्क फोर्स बनाई थी इसके एग्जाम की रक्षा करने के लिए, वो सब लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, उसके अधिकारी इन्वॉल्व हैं। उत्तर प्रदेश में जो परीक्षाएं होती हैं, अगर कहीं से कोई लीक हुआ तो उस पे योगी की सरकार का क्या फैसला रहता है। अगर दिल्ली में नीट पे हुआ, तुरंत उसको चुनाव को परीक्षा को निरस्त किया गया। दोबारा एकदम निष्पक्ष ईमानदारी से कराने के लिए हमारा शिक्षा मंत्रालय, धर्मेंद्र प्रधान कटिबद्ध हैं। बहनों भाइयों, जिन पर गुजरती नहीं है ना, उन्हें किसी की तकलीफ दर्द का एहसास नहीं होता। जैसे जो लोग 24 घंटे बिजली पा रहे हैं ना, उनको बिजली जाने का दर्द नहीं पता। उसी तरह जो जिनके परिवार के जो बड़े बड़े नेता अधिकारी हैं, इनके बच्चे उस तकलीफ से नहीं गुजरे, इसलिए इनकी बोली भाषा बिल्कुल अलग है। ये आपके दर्द में आपके दर्द को कम नहीं करना चाहते, ये आपके दर्द को गुमराह करना चाहते हैं। तो आज की डिबेट में रत्नाकर सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अभय प्रताप सिंह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री हैं। फखरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर रविकांत कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और अनुराग वर्मा जी बहुत ही जाने माने पत्रकार दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत। रत्नाकर जी, कोई एक ऐसी परीक्षा है जो सुचितापूर्ण तरीके से कराई गई हो? अभी तक तो नौकरियों में ये सब